देश में कोरोना ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में 3,34,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एक बार फिर से दुनिया में एक दिन में आने वाले केसेस में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी होने लगी है, जिसकी वजह से भर्ती हजारों मरीजों की जान खतरे में आ गई है। तो वहीं इस बीच बंगाल में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसने खलबली मचाकर रख दी है। ये कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट वर्जन है, यानी कि कोरोना लगातार रूप बदल रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस को बंगाल स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नया वेरिएंट कहीं ज्यादा संक्रामक और लोगों में काफी तेजी से फैल रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का ये ट्रिपल म्यूटेंट चुनावी राज्य बंगाल में तेजी से फैल रहा है और नई दिल्ली और महाराष्ट्र में भी पाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वैक्सीन पर यह वेरिएंट कितना असरदार साबित होगा, इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी तक हाथ नहीं लग पाई है और ना ही इसके कोई सबूत हैं। लेकिन ये ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट होता क्या है, आइए आपको वो बता देते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट तब बनता है जब वायरस के 3 अलग अलग म्यूटेशन मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट भारत में पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस की दूसरी पीढ़ी है। ये ज्यादातर पश्चिम बंगाल में पाया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के रिसर्चर विनोद सकारिया ने ट्विटर पर कई जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक मरीज से लिए गए नमूनों में कोरोना के नए रूप का पता चला है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकता है। कोरोना का ये नया रूप सबसे पहले पश्चिम बंगाल में पाया गया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी इसी तरह के कोरोना के नए प्रकार मिले हैं। सबसे पहले इस म्यूटेशन के बारे में 17 मार्च को पता चला। इन जगहों पर 15 अक्टूबर को कोरोना का जो प्रकार था, ये रूप उससे बिल्कुल अलग है। विनोद सकारिया के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हाल ही के महीनों में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट का अनुपात काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संस्करण के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है और इस पर अधिक रिसर्च किए जाने की जरूरत है। लेकिन ये म्यूटेंट आखिर खतरनाक कितना है, इसके बारे में सटीक जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि संभवतः ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। टीवी इंटरव्यू में कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर पाए का कहना है ये ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है, यानी कि ये ज्यादा संक्रामक है। ये बड़ी संख्या में काफी तेजी से लोगों को बीमार बना रहा है। ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट लोगों को ज्यादा जल्दी बीमार कर रहा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि वायरस इतनी जल्दी रूप क्यों बदल रहा है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, मानव, वायरस हैं, वो जिंदा रहने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट है वही हिट है। इसी तरह से वायरस भी चाहते हैं कि वो खुद को ऐसे ढाल लें कि शरीर के भीतर जाकर उन पर एंटीबॉडीज का असर ना हो और वो ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें और इंसानी शरीर पर ज्यादा प्रभाव डाल दें। इसी वजह से ही डबल म्यूटेंट वाले वायरस से शरीर पहले की तरह नहीं लड़ पा रहा। कई बार तो RT-PCR रिपोर्ट में वायरस का पता तक नहीं चल पा रहा। इसका कारण यह है कि डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा बदलाव आया है कि इंसानी शरीर में बेहतर तरीके से खुद को बचा पा रहा है। कोरोना वायरस के ऊपर लगे कांटे ही स्पाइक प्रोटीन होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस नए प्रकार के कोरोना वायरस पर वैक्सीन काम करेगी? इस पर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि जिस तरीके से ये वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धता बता रहा है, उससे वैक्सीन की प्रभावशीलता पर असर न पड़े, क्योंकि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के कोरोना म्यूटेंट पर वैक्सीन का असर देखने को मिला है। हालांकि देश में बनी कोवैक्सीन की कंपनी भारत बायोटेक का मानना है कि ब्रिटेन के कोरोना प्रकार पर उसकी वैक्सीन काम करती है, लेकिन कोरोना का ये ट्रिपल म्यूटेंट वर्जन ज्यादा खतरनाक और ज्यादा संक्रामक है और ऐसे में वैक्सीन ऐसे म्यूटेटेड वर्जन पर काम करेगी, इस पर कहना अभी जल्दबाजी होगी। भारत में बने क्लस्टर बेस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग और सर्विलांस के जरिए किसी वायरस के म्यूटेशन की पहचान होती है। भारत में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 10 सर्विलांस साइट्स बनाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयोगशाला और महामारी निगरानी और देश में कोरोना वायरस की समूची जीनोम सीक्वेंसिंग के विस्तार को और समझने के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम स्थापित किया है, जिससे पता चल सके कि वायरस का प्रसार किस तरह होता है और इसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है।
किसी भी देश में किसी भी वायरस के कितने वेरिएंट मौजूद हैं, इसकी जानकारी वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलती है। साथ ही वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के म्यूटेटेड वर्जन के क्या लक्षण हैं, ये क्या काम करता है और इसकी अच्छाई बुराई क्या है, ये सब चीजें पता चलती हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त की है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोरोना के पॉजिटिव सैंपल्स की रैंडमली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से म्यूटेशन से जुड़े संक्रमण के बारे में पता नहीं चल पाएगा और यही वजह है कि भारत में जिस तरीके से कोरोना बार बार अपना स्वरूप बदल रहा है, वो भारत के लिए चिंताएं ज्यादा बढ़ा रहा है।